दो डॉक्टर हुआ करते और एक शास्त्र हुआ करता है। फैमिली डॉक्टर आपके दो हैं, हमने बताया था, अभी बाद में आ गए आप लोग। फैमिली डॉक्टर दो होते हैं। एक फैमिली भगवान हमारे लिए डॉक्टर है और एक फैमिली गुरु हमारे लिए डॉक्टर है, और उनकी वाणी हमारा शास्त्र है। वो फैमिली शास्त्र है, सिद्धांत शास्त्र, तत्व। ये तत्व दिगंबर जैन परंपरा में ही है, दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेंगे। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? तुम्हारे घर में क्या क्या है ये बता रहे हैं हम। तुम जैन कुल में, दिगंबर जैन कुल में जन्मे हो तो बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारे जैसे भाग्यशाली कोई नहीं है दुनिया में, और कोई नहीं। जिनकी वंश परंपरा में केवली भगवान की वाणी का अभाव है, वहां अज्ञान है। और जिनकी वंश परंपरा में केवली भगवान की वाणी जीवित है, और वह वाणी आचार्य भगवंतों के द्वारा लिखी हुई वाणी, घर में उसके शास्त्र हैं, वो दिगंबर जैन धर्म का घर भाग्यशाली घर कहलाता है। ऐसे शास्त्रों को रखना पड़ेगा अपने को घर घर में, उसका स्वाध्याय करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? सत्य 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 की चरम सीमा है, इसलिए आप भाग्यशाली। आप रोज स्वाध्याय करो ना, तो आप किसी से हार नहीं सकते। सब प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम रहेगा, सब प्रश्नों का उत्तर आपको पता रहेगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न करे, आपके पास उत्तर है। उत्तर क्यों है? आपके पास ऐसा शास्त्र है जो आपके लिए, आप कभी हार नहीं सकते, अनुत्तरित नहीं हो सकते। ऐसा शास्त्र आपके घर में है, ब्रह्मास्त्र है वो। एक तरफ अज्ञानी जीवों के द्वारा लिखे शास्त्र, सुन रहे? जरा गौर से सुनो, आत्म कल्याण के लिए यही ज्ञान आवश्यक है। दिगंबर जैन है अपन, गर्व होना चाहिए कि हम जैन हैं, गर्व होना चाहिए हमारी वंश परंपरा में, क्योंकि केवली भगवान की वाणी, सत्यवाणी जीवित है, इसलिए गर्व करना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए उसका। अज्ञानी जीवों के द्वारा चलाए गए जितने भी धर्म हैं ना, वो अज्ञान शास्त्र से चलाए हुए हैं। शास्त्र भी अज्ञानियों की जो लिखे हैं, तो उसमें अज्ञान ही रहेगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे? अज्ञानियों ने लिखा है तो शास्त्र में क्या ज्ञान मिलेगा? फिर इसकी भी एक परंपरा चल पड़ती है। इसकी भी एक कतार परंपरा वो लंबे समय से, हजारों करोड़ों साल से चला रहा है।
आ रहा है। 2 प्रकार के शास्त्र मिलते हैं, 2 प्रकार के गुरु मिलते हैं, 2 प्रकार के भगवान मिलते हैं। किंतु कौन सा सही, कौन सा गलत, इस निर्णय पर आप आना चाहते हैं तो फिर केवली भगवान की वाणी को अच्छी तरह से अध्ययन कर, स्वाध्याय कर, आप उस ज्ञान को लेंगे और उस ज्ञान से भर जाएंगे तो आप सत्य ही सत्य हो जाएंगे। फिर दुनिया के शास्त्र क्या हैं क्या नहीं आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए और केवली भगवान की वाणी को निरंतर सुनना चाहिए, उसमें रुचि रखना चाहिए। एक दिन सुना, एक दिन नहीं सुना, अपनी रुचि के अनुसार। और सुना भी तो रुचि से नहीं सुना, सुनते समय ही ऊँघते रहे, ऐसा है समझ लो। कोई सुनने की रुचि ही नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? आत्मा का कल्याण ऐसा नहीं होगा, उसमें इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। कल्याण करना है कि नहीं करना है, पहला विषय। अगर कल्याण करना ही ऐसा ठहराव हो गया है फिर तो रुचि ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है। वो ठहराव है ना, टारगेट, हमको सत्य ज्ञान ही चाहिए, ऐसा टारगेट, ऐसा ठहराव अगर आपने ठान लिया है तो फिर आप तड़पेंगे। एक दिन भी अगर छूट गया कुछ चर्चा सुनना, स्वाध्याय करना, एक दिन भी छूट गया, आपको ऐसा लगता है कि आज क्या हो गया, बहुत बड़ा नुकसान में आया मैं। लगेगा नहीं लगेगा? ये ऐसा यदि आपको लगता है तो फिर आपका ठहराव है, नहीं लग रहा है तो ठहराव भी आपका ठीक से अभी नहीं है। तो ठहराव रहित जब आप कोई विषय सुनते हैं तो आप रुचि से नहीं सुनते, ठहराव नहीं है। और ठहराव ही नहीं तो रुचि कहाँ से आएगी? जैसे शिखर जी आप कभी नहीं गए हैं और पहली बार जा रहे हैं और ठहराव भी हो चुका है, डेट फिक्स हो गया, 2 गाड़ियां निकल रही हैं और एक में 50 सीट है, एक में 50 सीट है। उसमें आपने रिजर्व किया है सीट को, रिजर्वेशन हो गया है। कभी देखा नहीं है शिखर जी को, और शिखर जी सुन के रखा है, बहुत अच्छा है, 20 तीर्थंकरों का क्षेत्र, बहुत ही वर्णन कर सुन करके रखा था। वो डेट आने तक आपको नींद कम आएगी, वह डेट आने तक आप एक एक दिन ऐसा कटता है कि कब जाएंगे ये सब दिन, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? क्या कारण है? कभी नहीं गए हैं और पहली बार जा रहे हैं और सुन करके बहुत कुछ रखा है तो प्रभावित कर रहा है आपको। वो प्रभावित कर रहा है इसलिए नींद नहीं आ रही, और प्रभावित हैं इसलिए आपको क्या हो रहा है, ये दिन भारी पड़ रहे हैं, डेट जल्दी क्यों नहीं आ रहा? 15 तारीख जाना है, आज कितना, आज तो 9 तारीख का है, अभी इतने बचे हैं दिन, जल्दी जल्दी निकल जाए। सामने वाले दिन भी भारी पड़ते हैं,
ऐसा ही होता है धर्म क्षेत्र में भी। जिसको जो भगवान की वाणी से जुड़ जाते हैं ना, उनकी ये गलती मत करो कभी भी। वाणी सुनते समय सावधान होकर के ही सुनना, ये गलती कभी नहीं करना। चुपचाप करके ही दरवाजा से प्रवेश करना चाहिए। धर्म सभा है ये, इतना सावधानी रखोगे ना। धर्म सभा में धर्म गुरु के दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं तो संसार के सारे विषयों को भूल करके ही अंदर प्रवेश करना है। ठीक है, कभी गलती नहीं करना भविष्य में। इन साधनों को घर में रख करके आओ, बहुत अच्छा है, क्योंकि डिस्टर्ब करते हैं ये। आप श्लोक बना करके भी रखा है तो आपको विकल्प कराएगा वो। गुर्र कर रहा है तो आ तो रहा है, मन उधर गया और यहाँ विषय छूट गया। जो हम बहुत मग्नता से सुन रहे थे और सुना भी रहे थे हम, और वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। वाणी सुनते समय कोई भी सांसारिक साधन अपने पास ठीक नहीं। ऐसा नियम बना लो, आते समय इसको लाना ही नहीं। तो नहीं लाएंगे तो आपको निर्विघ्नता रहेगी, अंतराय कर्म आएगा ही नहीं। ये अंतराय कर्म बंद करने का और अंतराय कर्म के उदय के लिए, उसके फल को भोगने के लिए निमित्त है। अंतराय कर्म का उदय तो सतत रहता है, लेकिन निमित्त अपने पास हो तो ही अंतराय कर्म फल देता है क्या नहीं? अंतराय कर्म अभी भी था, फल दिया उसने। अगर घर में रख करके आती तो फल देता क्या? नहीं देता। तो ये चीजें जो हमारे मन को चंचल बनाते हैं, अनेकों के मन की एकाग्रता को तोड़ते हैं, उसमें भी अंतराय कर्म का आपको बंद होता है। उसके कारण से अनेकों को सुनना जो हो था वो खंडित हो गए ना। वो जो सुख मिल रहा था, सुनने का जो सुख मिल रहा था, उसमें विघ्न आया। उसमें जिम्मेदार कौन? जो लाए थे वो जिम्मेदार है, तो उनको विघ्न आया। एक को नहीं आया, पूरी सभा को आया। तो ये अंतराय कर्म हम बांधते कि नहीं, इसका फल भी हमको ही भोगना पड़ता है कालांतर में। तो हमारा आचरण विवेकपूर्ण होना चाहिए। धर्म सभा में प्रवेश करें तो किस तरह से हमारे आचार विचार हों, आचरण में बदलाव, परिवर्तन, बदलाव, ये सब सीखने योग्य है। और धर्म इसी का नाम। अशुभ कर्म के बंध से हम कैसे बचे, इसको सीखना ही धर्म है ना। तो कर्म के बंध से बचने के लिए धर्म है, धर्म का ज्ञान है, और ये ज्ञान आने पर हम सही सही रास्ते पर चल पड़ते हैं और उद्धार होता है। अनेकों भव्य जीव उद्धार कर रहे हैं।
हम भी शामिल हो करके हमारा भी उद्धार अपन कर लें, इस सद्भावना के साथ धर्म सभा से जुड़ेंगे तो कल्याण तो होना ही होना है। कल्याण करना है ना, तो विवेकपूर्ण आचरण भी होना चाहिए। धर्म सभा में प्रवेश करने के लिए क्या क्या बाधक हैं, पहला विचार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि बेधड़क आकर के वो बैठ गए इनका फोन बजने लगा, फिर उनका बजा, इनका बजा, सबका बज रहा है, और फिर कितने कर्मों को बांधकर हम घर चले गए। और दिव्य ध्वनि खिरे तो कैसे खिरे? देखो, आप भी जा करके विदेश क्षेत्र में जब जन्म लोगे, वहां पर प्रश्न भगवान से करोगे, आपने प्रश्न किया और दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। राजा श्रेणी ने किया तो उनको खिरने लगी, हमको क्यों नहीं खिर रही है? भगवान पक्षपात करते, उनका उत्तर देते, हमको नहीं देते। ये ऐसी बात नहीं है, पक्षपात भगवान नहीं करते। इस समय जो आचरण हमने किया है यहाँ, उसके वजह से दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, आपको अंतराय आएगा, वो आपको मिलेगा नहीं। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, इसमें हमको जागृति लाना पड़ेगा। एक एक क्रिया हमारी कैसी हो, क्या ये समझना अनावश्यक है? ठीक है कि नहीं? आवश्यक है ना। जितने भी विवेक की बातें होती हैं वो समझना आवश्यक ही है, वो फायदा करेंगे हमारे लिए, यही तो औषधि है। और हम किसी को किसी भी प्रकार से ज्ञान के लेने में, खुद लेने में, और दूसरा जो ले रहा है लाभ उनको लेने में, हम अंतराय रहित निमित्तों को, अंतराय करने वाले निमित्तों को दूर करके आएंगे तो हमारे लिए अंतराय कर्म का बंद होना ही नहीं है, और होना ही नहीं है तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम रहेगा, और अंतराय कर्म का क्षयोपशम रहेगा तो हम विदेह क्षेत्र में जाकर जब जन्म लेंगे, प्रश्न करेंगे, राजा श्रेणी को भी उत्तर मिला और आपको भी उत्तर मिला। क्यों मिला? वो आपने किसी को विघ्न नहीं किया था, इसलिए मिला। ये सब रहस्य की बातें हैं, और हमारा जीवन, हमारे जीवन की चर्या अत्यंत रहस्यपूर्ण है। अज्ञान से जिएंगे तो भी जीना है, ज्ञान से जिएंगे तो भी जीना है। कौन सा अच्छा? ज्ञान से जीना अच्छा। अज्ञान से मरेंगे तो भी मरना है, ज्ञान से मरेंगे तो भी मरना है। कौन सा अच्छा है? ज्ञान से मरना। बाल बाल मरण करके मरेंगे तो भी मरना है, बाल मरण से मरेंगे तो भी मरना है। कौन सा अच्छा है? बाल मरण से मरना अच्छा है। धर्म करेंगे तो भी मरना है, ना करेंगे तो भी मरना है। कौन सा अच्छा है? तो हमारा ठहराव होना चाहिए, हमको क्या करना है। ठहराव रहित जीवन किस काम का? न इधर का न उधर का।
हम धार्मिक बने, धर्म करें, कोई बात नहीं, लेकिन ठहराव करके बने। धर्म ही करना है तो दोनों तरफ नहीं, इधर भी और उधर भी। धर्म करना है तो अच्छी तरह से करना है, और जितना करना है प्योर करना है। जितना करना है, जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, उतना ही करना है, लेकिन प्योर करना है, दोनों तरफ नहीं। दोनों तरफ होने से क्या होता है, मन चंचल हो जाता है कि ये करूं कि ये करूं, इसमें समय चला जाता है, प्योर धर्म हो नहीं पाता, और प्योर अधर्म भी नहीं हो पाता। वो भी प्योर नहीं है। अब बीच के हो जाते अपन, न इधर के न उधर के, न सत्य के पक्ष के न असत्य के पक्ष के, न सत्य ज्ञान के न असत्य ज्ञान के। ऐसा जम्बलिंग अवस्था में हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो जीवन वैसा भी जा रहा है और ऐसा भी जा रहा है। कैसा जाना चाहिए? ऐसा जाना चाहिए जो योग्य है। वैसा भी गया है, ऐसा भी जा सकता है। कैसे जाना चाहिए? जो योग्य है, सरल है, शक्त्यानुसार है, प्योर है, सत्य है, आनंद है, सुख है, भावों में विशुद्धि है, एक टारगेट है, उसमें उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती जा रही है। अभिवृद्धि अभिवृद्धि अभिवृद्धि, ऐसा होना चाहिए। इसमें भाव तो रखो, रखेंगे ना, भाव तो रखो कि प्योर ही जाना अच्छा है। मिक्स जीवन जीकर मिक्स मरण करेंगे तो भी मरना है। प्योर जीवन जीकर प्योर मरेंगे तो भी मरना है। कौन सा अच्छा? ठहराव कर लो। सही है ना? ठहराव करो। और भगवान की वाणी और गुरु की वाणी एक है। भगवान की वाणी गुरु के द्वारा निकल रही है तो ही वो भगवान की वाणी। भगवान की वाणी गुरु के माध्यम से निकल रही है, उनकी ही निकल रही है, तो ही वह भगवान की वाणी। और वाणी की अपेक्षा से भगवान की वाणी में, गुरु की वाणी में अंतर्भेद नहीं होता है। क्यों अंतर्भेद नहीं होता है? तो भगवान केवल ज्ञानी है, उन्होंने जो जो बोला है उसी को ये भी बोल रहे हैं। अंतर क्या है? चाहे वो बोले चाहे ये बोले, जो सत्य है उसी को बोल रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं है। और दिगंबर गुरु जितने भी होते हैं, गंधर्व परमिष्टियों से लेकर, गंधर्व परमिष्टि केवल ज्ञानी नहीं रहते, छद्मस्त रहते, छद्मस्त गुरु। हालांकि उनके पास ज्ञान कितने होते हैं देखिए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरि ज्ञान, 4 ज्ञान होते हैं, फिर भी छद्मस्त। और भगवान के पास एक ही ज्ञान होता है तो भी सत्य, प्रामाणिक,
क्षायिक, निर्दोष, एकदम फिल्टर्ड वाणी एक ही। छद्मस्तों के पास बहुत सारे ज्ञान रहते हैं, लेकिन क्या किस काम के? वो आपस में टकराते रहते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, चार हैं, लेकिन ये आपस में आवाज करते हैं। और केवल ज्ञान शांत रहता है, आवाज नहीं आती उसमें से आवाज ही नहीं आती।